वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद आज मैं करीबन 3 महीने हो गए हैं, 3 से 4 महीने अब मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। और आज हमारा इंग्लिश का कुछ एग्ज़ाम है बच्चों का, तो उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन भी कहते हैं। नरेशन में दो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, कोई व्यक्ति कहने वाला होता है, कोई व्यक्ति सुनने वाला होता है। और ये कहने वाला जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और एन से नो चेंज, इसे हम सन रूल भी कहते हैं। सन रूल ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को करने का सॉल्यूशन है या बेसिक स्टेप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए SON, उसके नीचे लिखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, ये होते हैं आई, मी, माइन, वी, आवर, अस। ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, नेम, दे, देयर्स, दैट। ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। कोई प्रॉब्लम है? तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखे हैं क्वेश्चंस, इनको हमें सॉल्व करना है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये तो नहीं बताया जाएगा कि शी और सेज वगैरह, वर्ब वगैरह नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि कौन सी चीज़ कैसे चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे शी। ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जिसको मैंने बोला है कहने वाला व्यक्ति है, ये कुछ काम, कुछ बात बता रहा है। ये जो है इसके द्वारा कहा गया वाक्य है। तो इसके द्वारा जो कहा गया वाक्य है उसको अब हमें अपने शब्दों में कहना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच नरेशन। तो सबसे पहले सी लिख दिया है, सी का सी रहेगा। सेज ये भी ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमास को जब हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं, इनको हटाना पड़ता है। जैसे कि राम ने मुझसे कहा वह जा रहा है, तो राम ने मुझसे कहा है कि, तो की जो है वो दैट होता है, इसलिए उसको यहाँ लगाना पड़ेगा। दैट आ गया। अब ये जो आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ कि इसको चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यानी कि शी, यहां हो जाएगा सी। और ये हम अंडरस्टूड करते हैं कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं तो जो प्रेजेंट वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट में जाता है। इज एम और वाज वर में जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इज एम और वाज वर में, हैज, हैव, हैड में, विल, शैल, शुड में, वुड में, और कैन, कुड में। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इस तरीके से ये चेंज होते हैं। तो हम इसको चेंज किस में करेंगे? इज एम आर को वाज वर में चेंज करेंगे। इन बाकी सेंटेंस कोई चेंज नहीं होगा। 8th क्लास। एक और सेंटेंस लेते हैं। यू का यू रहेगा, से कॉमास हटाओ, दैट लगाओ। आई को चेंज करेंगे यू से, तो ये यू बन जाता है। इज एम आर का वाज वर हो जाता है, वाज आर क्लेवर गर्ल। हमने एक सॉल्व कर रखा है। दे से वी शुड नॉट टेल ए लाई। दे से दैट, दे वी को चेंज कर दिया दे से, तो दे बन जाएगा शुड नॉट टेल ए लाई। ही सेज टू हर यू हैव डन योर होमवर्क। ही टेल्स। जब टू इंक्लूड आ जाता है सेज के साथ में तो वो चेंज होता है। अगर सेज है तो टेल्स में जाएगा, अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में जाता है। तो ये हो जाएगा ही टेल्स हर दैट। यू का हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। सी हैज, हैव का हैड, डन का ऐसे कैसे, योर फिर से हर, और होमवर्क। ये एक और सेंटेंस है, आप इसको देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। ये आपने अपने आप भी करना है। कुछ और आगे चलते हैं हम। ये हमारे कुछ लिखे गए हैं जिसमें कि कुछ एडवांस चीजें आ चुकी हैं। एडवांस चीजें जैसे कि सेड टू आ गया। सेड टू को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। मी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कॉमास हटाओ, दैट लगाओ। आई को चेंज करेंगे सी से, तो ये सी हो जाएगा। सेल शुड हो जाता है, शुड कर दो, वुड कर दो। विल सेल का आजकल वुड ही हो रहा है, तो वुड ही कर दो। लीव, यू को चेंज करेंगे मी से, मी हो जाएगा सून। फिर ही सैड, ये सैड ही रहेगा, टू नहीं है इसीलिए सैड ही रहेगा। दैट,
आई को चेंज करेंगे ही से, कैन का कुड, सॉल्व, दीज का दोज हो जाता है पास्ट में, सम्स, और ये डेली। फिर एक और लेते हैं, आवर टीचर सेड दैट, वी को चेंज करेंगे, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, ही। आवर टीचर सेड दैट ही ऑल लिव ऑन द अर्थ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो वो चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद ममता सेड टू मी, तो ममता का हो जाएगा टोल्ड, ममता टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे ममता से शी, राइट की फर्स्ट फॉर्म में तो ये सेकंड हो जाएगी रॉट, विद, माई को चेंज करेंगे तो माई होगा ममता से हर लेफ्ट हैंड। अभी हम कुछ और भी नरेशन के सेंटेंस को सीखेंगे और करेंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस है, आवर टीचर सेड वी ऑल लिव इन द ऑन द अर्थ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि वो सबके लिए सेम है, मेरे लिए तुम्हारे लिए अलग नहीं है, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हवा में रहता हूँ या मैं दूसरे ग्रह पर रहता हूँ या मैं पानी में रहता हूँ। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये सेम टू सेम बनता है। तो यहाँ लिखेंगे आवर टीचर सैड का ऐसे ही आ जाएगा, फिर आएगा दैट, और इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट, ये हमारी हैबिचुअल है, कोई हैबिट है, तो जो हैबिट होती है उसमें भी हम चेंज नहीं करते। जैसे कि मैं, यहाँ लिखा हुआ है आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, तो मेरा ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा कहेगा वो लेफ्ट हैंड से लिखता था, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं राइट हैंड से लिखना शुरू कर दूंगा। इसीलिए इसको भी चेंज नहीं किया जाता। ममता टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे ममता से शी हो जाएगा बस, और बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। शी राइट्स, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही रहेगा, कहने का मतलब ये है, पास्ट नहीं हो गए। विद, माई को चेंज कर देंगे तो हर लेफ्ट हैंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये हमारा, ही सेड टू मी कविता लिव्ड हियर, तो ही सेड का सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। एक बच्चे ने मुझे भी हिंट दिया, कोई बात नहीं, बैठे हुए हैं आज क्लास में, लाइव है मेरी। तो ही टोल्ड मी दैट कविता, कविता नाम चेंज नहीं होता है। अब ये हमारा पास्ट में है, तो पास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, तो कविता हैड। उसके बाद नेक्स्ट, शी टोल्ड मी दैट। अभी तक आप सभी क्लासेस में जो बच्चे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको सबको पता चल चुका होगा कि दैट क्यों आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, दैट लगाना है। सारे सेंटेंस यहाँ तक हमारे समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद जो है वो आपका प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो सी टोल्ड मी दैट, ये हो जाएगा, आई जो है हमारा सी में कन्वर्ट होगा तो सी, शैल का हो जाएगा वर्ड, प्ले हो जाएगा, प्ले ऐसे रहेगा, नाउ का हो जाएगा देन। इसकी पूरी टेबल है कि हियर को देयर में, नाउ को देन में, टू नाइट को देन नाइट में, लास्ट डे को प्रीवियस डे में। ये पूरी टेबल है हमारी जिसमें कि कन्वर्जन होता है, कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है। फिर रजनी सेड टू मी, रजनी टोल्ड मी दैट, योर का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी माई सॉन्ग, ये सॉन्ग है, माई सॉन्ग अपील्ड, तो अपील्ड को हम चेंज करेंगे तो किसमें होगा, हैड, हैड अपील्ड टू, अस जो होगा वो इससे चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा हर। इस तरीके से ये तीन